बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम पहले हफ्ते की प्लानिंग नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम इसम नकरा के मुतालिक पढ़ेंगे और किताब के सफ़ा नंबर 3 और 4 पर इसम नकरा से मुतालिक मौजूद काम जो है उसको करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसम यानी नाम। ये नाम किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का हो सकता है। शख्स का नाम जैसे असलम, जगह का नाम मस्जिद, चीज़ का नाम जैसे कुर्सी। इसम की इक़साम। इसम की 2 इक़साम हैं, इसम नकरा, इसम मारफा। इसम नकरा वो नाम जो किसी मख़सूस शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा ना करे। इसम मारफा ऐसा नाम जो किसी मख़सूस शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करे। अब हम मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए इसम नकरा और इसम मारफा को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मिसाल है शहर। दुनिया के तमाम शहर शहर ही कहलाते हैं। ये किसी एक शहर को ज़ाहिर नहीं कर रहा, लिहाजा शहर इसम नकरा है। लेकिन जब हम बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है, लिहाजा ये इसम मारफा है। अगली मिसाल है मस्जिद। जब हम मस्जिद कहते हैं तो दुनिया की तमाम मसाजिद को मस्जिद ही कहा जाता है, इसलिए ये इसम नकरा है। लेकिन जब हम बादशाही मस्जिद कहते हैं तो बादशाही मस्जिद दुनिया में एक ही है, लिहाजा बादशाही मस्जिद इसम मारफा है। दुनिया के तमाम पहाड़ पहाड़ ही कहलाते हैं। ये किसी एक पहाड़ की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लिहाजा पहाड़ इसम नकरा है। लेकिन जब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है और इसलिए ये इसम मारफा है। अगली मिसाल है किताब। दुनिया की तमाम किताबें ही कहलाती हैं, लेकिन जब हम अली बाबा और 40 चोर का नाम लेते हैं तो वो एक ही है, लिहाजा अली बाबा और 40 चोर इसम मारफा है। अब हम मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए इसम नकरा और इसम मारफा को समझने की मशक करेंगे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अज़ीम खातून रहनुमा थीं। अब हम सबसे पहले इसमें इसम ढूंढेंगे। फ़ातिमा जिन्ना खातून रहनुमा। पहला इसम है फ़ातिमा जिन्ना। फ़ातिमा जिन्ना इसम मारफा है या नकरा, ये देखते हैं। फ़ातिमा जिन्ना दुनिया में एक ही खातून की तरफ इशारा होता है, लिहाजा इसम मारफा है। अगला इसम है खातून। दुनिया की तमाम औरतों को खातून ही कहा जाता है, लिहाजा खातून इसम नकरा है। अगला इसम है रहनुमा। यहाँ किसी एक रहनुमा की तरफ इशारा नहीं है, लिहाजा रहनुमा इसम नकरा है। अब हम अगली मिसाल देखते हैं। अगली मिसाल है थर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। इसमें कौन कौन से इसम हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1 थर, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 सहरा। इसमें 3 इसम हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा इसम नकरा है और कौन सा इसम मारफा। थर पाकिस्तान का सहरा है, लिहाजा ये इसम मारफा है। अगला इसम है पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक में एक ही है और ये एक ख़ास मुल्क की तरफ इशारा है, लिहाजा पाकिस्तान इसम मारफा है। अगला इसम है सहरा। यहाँ किसी एक सहरा की तरफ इशारा नहीं किया गया, लिहाजा सहरा
اسم نکرہ ہے۔ اگلی مثال ہے مجھے روح افزا کا شربت بہت پسند ہے۔ تو چلیے اس میں دیکھتے ہیں کون کون سے اسم ہیں۔ پہلا اسم ہے روح افزا۔ روح افزا ایک خاص شربت کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا روح افزا اسم معرفہ ہے۔ اگلا اسم ہے شربت، تو اس میں کسی خاص شربت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ چلیے اب دہرائی کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں اسم کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اور نام ہوتا ہے کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا۔ اسم کی دو اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ وہ نام جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ نہ کرے، مثلاً دریا، شہر، ملک۔ اسم معرفہ وہ نام جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے، مثلاً دریائے سندھ، مری، پاکستان۔ امید ہے بچوں آپ کو اسم نکرہ کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ آپ نے اپنی کاپی پر یہ سوال کرنا ہے، درج ذیل اسما میں سے اسم نکرہ الگ کیجیے، اور یہ سوال آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 اور 4 پر درج ہے۔